7 तो संहिताएं हैं। संहिता माने मुख्य मुख्य, आप स्कंद या अध्याय समझ, जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं तो इसमें मुख्य 7 संहिता है। और टोटल शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? 24 है। हाँ, श्रीमद् भागवत में कितने हैं? 18। गीता जी में कितने हैं? 700। तो इसमें 24 है। ये श्रीमद् भागवत से बड़ा विशाल है। प्रारंभ जो है वो सबसे पहला जो इसमें अध्याय है वो शिव पुराण का महात्म। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत का महात्म नहीं है, वो पद्म पुराण से, स्कंद पुराण से लिया हुआ है, जो शुरू में जोड़ रखे और बाद में जो जोड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत में नहीं है, वहां तो श्रीमद् भागवत एकदम प्रारंभ हो जाती है और हल्का हल्का सा आता है महात्म। लेकिन शिव पुराण का महात्म शिव पुराण के अंतर्गत ही है। तो महात्म सबसे पहले महात्म होना चाहिए, ताकि लोगों को कि हम क्यों सुने, एक जिज्ञासा होती है, स्वभाव। एक स्वार्थ मीत सकल जग मांगे, सब यहाँ पर स्वार्थ के मीत हैं। क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? हम शिव पुराण क्यों सुने? श्रावण में क्यों सुने? फिर योगा श्रावण में क्या खास बात है इसमें? यह होता है क्या मिलेगा, क्या फल होगा आदि। परमार्थ वाले ये कहेंगे इसमें परमार्थ तत्व की प्राप्ति होगी क्या? हाँ होगी। लौकिक वाले कहेंगे क्या हम मनोवांछित जो वस्तु चाहते हैं वो पूरे मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिनको कष्ट है आर्थ, वो कहेंगे क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा? हो जाएगा। जो अर्थार्थिक हैं वो कहेंगे क्या हमें वो मुक्ति चाहिए, वो चीज हो जाएगी, हो जाएगा। आपको आप पढ़िए इसको, विधि विधान से चलिए तो आपको तो ये मतलब के लिए महत्तम होता है। तो सबसे पहले महत्तम होगा, उससे पहले इस श्रीमद् भागवत में केवल एक श्लोक लिखा है मंगलाचरण में, महत्तम में उसका ही होगा। हमने मूल शिव पुराण तो देखी नहीं, तो इसमें एक महत्तम ऊपर श्लोक लिखा और फिर शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा का सुना। महत्तम जो होगा शौनक जी प्रश्न करेंगे, वही निमिषारण में शौनका जी 88 जादशी, और सूत जी उनको के सारे पुराणों की कथा सूत जी करते हैं। सूत जी ऐसा नहीं केवल भागवत श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, ये भी सब उन्होंने ही सुनाई। 18 पुराण सूत जी ही सुनाते हैं, इसलिए पुराणों के आचार्य हैं वो। और शौनकादि प्रश्न करेंगे, फिर उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं उत्तरों को, जैसे वहां पर विदुर जी और मैत्रेय जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी आदि आदि, वो फिर अलग अलग घाट पे चली जाएगी कथा। लेकिन मूल कथा आप ये ध्यान रखना कि नए निशान में हो रही है। शौनकादि प्रश्न करेंगे और सूत जी उनको इसका महत्तम सुनावेंगे। लेकिन एक उसके लिए आप लोगों के स्तर की बात, इसमें पता नहीं बाई दिवे ये एक श्लोक दिया, भवावधि मग्नम दीनम माम समुद्धर भवारणवात। अर्थ लिखा इसका, कर्म ग्रह गृहीतांगम दासो अहम तव शंकर। जितना सुंदर अर्थ है, अगर यही पूरा पढ़ लो तो पूरी भागवत आपकी समझ। जिसने भी वो महाराज जो इसके संपादक हैं गीता प्रेस में, जिसने भी लिखा है बहुत सुंदर है, प्रकाशक लिखा अच्छी तरह। क्या कह रहे हैं भगवान से? शंकर भगवान से विनती है, वो सबकी है, ये जर्नल है। और इसको आप शंकर कह दो, लास्ट में राम कह दो, कृष्ण कह दो, दुर्गा कह दो, सब पे लागू होगी। बस इसमें शंकर कह दिया तो आप अपने इसको नाम बदल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? भव अवधि मग्नम दीनम माम, मैं मुझ दीन, मैं जो दीन हूं, मैं क्या हूं, क्यों हूं मैं दीन? भव अवधि मग्नम, मैं भवसागर में डूब रहा, मैं भवसागर में डूब रहा हूं। लेकिन असली शब्द का भव माने मैं पना, जो हमारी आईनेस है, अहमिति जो है असली भव। मेटौतात जनक करता पा, उठाओ राम भंजो भव चाहता। तो भव माने मैं, और मैं ही भवसागर है, और हम इस मैं में मगन हो रहे हैं। और इस मैं में मगन होने के कारण ही हम दीनहीन हैं।
क्योंकि मैं कभी आज तक संतुष्ट नहीं हुआ, मैं कभी वो प्राप्ति नहीं कर पाया। सब आप अपने में घटाओ, जो मैं अपने पे कह रहा हूं आप अपने में देखो। क्या आपने अपने को मैं कहो, क्या मैंने इस जीवन में जो चाहा मिला? कोई ना कोई कमी है। ये तो हो सकता है कि ज्यादा मिल गया हो, पर जितना चाहा उतना नहीं मिला, कम मिला या ज्यादा मिला, उससे अच्छा मिला या खराब बढ़िया मिला, जैसा चाहा वैसा नहीं। तो मैं प्रशांत आदि आदि जो मैंने बनना चाहा, जितना मैंने पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए मैंने पढ़ पाया उतना, जो जैसा मैं होना चाहा हुआ वैसा नहीं। मैं जब तक रहना चाहता हूं इस दुनिया में मैं रह सकता हूं? नहीं। मैं अपने शरीर को पूरा स्वस्थ और जवान रखना चाहता हूं, रहा किसी का? मैं इसे नहीं रख पाया। मैं अपने विकारों को खत्म करना चाहता हूं। हे मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्रोध ना आवे, काम ना हो, लोभ ना आवे, छल कपट ये ना हो। मैं हुआ ऐसा? किसी का मैं ठीक हुआ? नहीं, मनोवांच नहीं हुआ। तो इस और मैं में मगन हूं। फिर भी तो मैं में मगन होना ही यही भवसागर में डूबना। इसीलिए मेरे अंदर दीनता है कि मैं अधूरा हूं। जो चाहा वो मिला नहीं, जितना चाहा वैसा नहीं मिला, जैसा चाहा वैसा नहीं मिला, जब चाहा तब नहीं मिला। अब मिला बुढ़ापे में आकर के, जब शुगर होगी, अब मिठाई के डिब्बे दे रहे, क्या करूं इसका? तो जब जरूरत थी जब नहीं मिला, जब तरस गए एक गुड़ के उस गली को भी, और अब मिल रही। तो और फिर भी हम इस मैं में ही मगन है, इस मैं को खत्म नहीं करना चाहते। तो ये मैं ही भवसागर है। तो ये कह रहे हैं, सूत जी कह लो, व्यास जी कह लो, व्यास जी कह वैसे तो ये, तो वो ये कह रहे हैं मैं इस मैं पने में ही मगन हूं, इसलिए मैं दीनहीन हूं। माम हे भगवान, समुद्र भवानवात, इस भवसागर की लहरों से, इसके थपेड़ों से, इसके दुखों से आप मेरा उद्धार करिए, मुझको इससे बाहर निकालिए, मुझको आप इससे बाहर निकाल दो। सीताराम। और आगे, कर्म ग्रहा गृहीतांगम। गजराज को किसने पकड़ा था जल में? ग्रहा। वो ग्रहा कौन है? कर्म। ये कह रहे कर्म रूपी मेरे संसार में जो मेरे कर्म हैं, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तत्फल चाका। तो सब मुझे भोगने पड़ रहे हैं। तो मेरे कर्म रूपी गजेन इसने ग्रह ने ही मुझको पकड़ लिया। इस कर्म के बंधन से मैं नहीं निकल पाता। 84 लाख योनियों में मैं जो जा रहा हूं, तो कर्मों के कारण तो जा रहा हूं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मैं जो घूम रहा हूं 84 लाख योनियों में, तो मेरे कर्म यही यही जोनि कर्म बस भ्रम ही। मैं अपने कर्मों के कारण ही इन योनियों में हम भटक रहे हैं। आज हम जितने यहां हैं, और दुनिया में जो भी कोई है, पशु पक्षी चिड़िया पेड़ भी, अगर सब अपने कर्मों के, अपने के कर्मों के कारण। तूफान चलता है, 4 पेड़ खड़े बड़े बड़े, एक ही टूट जा, बार बार एक ही टूटे, 3 नहीं खड़े हैं, तो उसका प्रारब्ध है। अन्य हवा तो सब पे चलती है, वो ऐसा हो जाता है, फिर उखड़ जाता है, उखड़ जाता है, गिर जाता है। पशु पक्षियों का भी वही हाल है। सारे के सारे सब कर्मों का फल है। आज सुबह जब कचहरी जा रहे, तो वो जो जिसमें वो हमारी वो रही ना विधायक सुशीला अग्रवाल, तो पानी की वजह से उसमें घुस गए सुबह। तो वही को जाके क्या हुआ बेचारा, ओहो, पानी में से, नाली में से एक चुनिया निकली, जब पानी भर रहा था खूब, और वो उस घर में घुसना चाह रही थी। किसी का घर था, रैंप पे कुछ चली, उनका एक कुत्ता था, खुल रहा था, वो कुत्ता भाग के आया, उसने पकड़ ली। अब पकड़ तो ली, पर अभ्यास नहीं था। मांसाहारी तो है, पर जीवन में उनके यहाँ, जिनके यहाँ, जिसका भी घर था मुझे नहीं पता, वहां मांस नहीं खाया, तो फिर छोड़ दे। वह चूही बेचारी फिर बाहर को चले तो पकड़े, उल्टी चले तो पकड़े, नहीं करोगे आप बहुत देर तक। अब मत देखो, अब इसका यो खेल है, ये इसका प्रारब्ध है।
इसने पिछले जन्म में चूहिया ने इसके साथ ऐसा किया हुआ, बस आखिर में वो करते 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 कई बार पकड़ी, कई बार पंजे से दब, आखिर वो मार दी। बस ना खाई, न उसे खाने का अभ्यास था, और खा दी। फिर पानी का वो चला, बहेगी वो। सब ऐसे ही भोग रहे आप, बिल्कुल एक एक कर्म का सब फल। तो कर्म ग्रह गरीतांगम, मेरे अंगों को सारे को कर्म रूपी मगरमच्छ ने ग्रस लिया है बस में। मेरे कर्म मुझे मारने वाले हैं, नरक में ले जा रहे हैं, कभी स्वर्ग में ले जाते हैं, कभी नाली का कीड़ा बना देते हैं। तो दासो अहम तव शंकर, हे शंकर भगवान मैं आपका दास हूं, मैं आपकी शरण हूं। हे राम, दासो हम, वहां राम भी, ये जो का कुछ लोग राम के लिए भी आता है, कृष्ण के लिए भी आता है। आप माम समुद्धर, आप मेरा इससे मैं से बचाओ। संसार सागर तो मैं है, मेरे मैं को खत्म करो, इस मैं को मिटा दो मेरी आप। यही भव सागर है, यही भव चाप है। जनक जी की प्रॉब्लम सीता जी नहीं थी, जनक जी की मैं थी। जब जनक जी को ये कहा कि जब यहां कोई नहीं तोड़ रहा है और किसी पर धनुष नहीं उठ रहा है, रावण आदि और बाणासुर ने भी जोर लगाए, तो आप अपने प्रतिज्ञा को विड्रॉ कर लो, वापस ले लो, हल्का कर देंगे काम, कुछ हल्का कर दो। उनका नहीं, अब कह दे तो कहते हैं। और जनक जी कहते हैं क्यों मुझको ये पता रहता कि मेरी लड़की कुंवारी रहेगी, तो जाओ आप अपने घर, निज निज गृह अब तुम सब जाओ, जाओ लिखा न बीती बह दे विवाह। मैं समझ गया मेरी लड़की के ब्याह में भाग में ब्याह नहीं लिखा, जाओ अपने घर जाओ। जनक ने कह रहा, जनक जैसा महाज्ञानी, क्यों प्रतिज्ञा कर रखी आपने? तो आप अपनी मैं की प्रतिज्ञा के कारण लड़की को तो सारी उम्र घर उठाने को तैयार हो, उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। नहीं मान लो राम जी ना होते भाई दिवे, तो सीता जी तो बस घर में जा बैठे, तो तेरे को ब्याह करता लिखा, कैजल ब्याह नहीं लिखा जिसके हमारी लड़की ब्याह। तो जो मैं तो थी, इसे ही तोड़ना था। तो जनक जी की मैं किसने तोड़ी? राम जी, राम जी ने तोड़ी, कुछ लक्ष्मण ने तोड़ी। पहले तो लक्ष्मण ने तोड़ी, थोड़ी सी तो हिला तो दी, जड़ तो एक उखाड़ दी थी उसकी लक्ष्मण ने। राम जी ने तो केवल धर दिया उसका मैं फाड़ के। लक्ष्मण ने कहा है मूर्ख जनक, कहू जड़ जनक, जड़ कहा लक्ष्मण ने। आपने अनुचित बानी किसी की कही, जनक जैसे अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आपको पता नहीं यहाँ पर रघुकुल मणि राम जी बैठे हुए हैं, कैसे कह दी कही जनक जड़ अनुचित बानी। तो लक्ष्मण कुछ तो उसका मैं जब ही डाउन हुआ, हिला दी, और फिर राम जी ने मैं मार दिया उसका। कैसे तोड़ा उसका मैं? जब राम जी धनुष के लिए चले तो राम जी की कितने थे बच्चे से, छोटे से, सारे हंसने लगे, सब हंसते हैं सब। और सुनैना जो जनक जी की महारानी है सीता जी की, उन्होंने तो ये कहा अरे ये ऋषि महात्मा जो ये आया, ये हमारी मजाक, जो हमारा बदला लेना आया। आनंद रामायण में लिखा इसे किसने भेजा है? विश्वामित्र को। किसने तो इसे बुलाया था? यो हमारी रही से ही इज्जत में मिलाने आया, यो बुढ़ा महात्मा नु कहा हमने, यो बच्चा भेज दिया हमारी तफरी लेने को, रही से ही हमारी इज्जत बची कुछ। जब ये धनुष नहीं हिला तो ये बच्चा भेज कर और तफरी ले रहे अब हमारी। तो ये कहा कि शत्रुओं ने भेजा है यो, सुनैना कहती है। और फिर नु कहती है सुना, ये तो इसमें ही है, इसमें रामचरितमानस में। चलो औरों की बात छोड़ दो, कि जनक की मती मारी गई, सुनैना कहती है। तो जनक जी के मैं टूटने लग रही कि नहीं? सुनैना जैसी महारानी और जनक जी को कह रहे बुद्धि खराब होगी इसकी, कोई समझाने वाले ना। अरे यो तुम्हें तो अकल होगी, ये बच्चे को भेजने रही सही मिट्टी में। तो ये मैं टूटने लग रही, मैं टूटने लग रही, वहां टूट गई, रोने लगे, रोना पीटना पड़ गया केवल इस बात पे कि ये बच्चा हमारी रही से निकालने भेज जा। अब सब हंसेंगे, ताली बजाएंगे, जो बच्चा आवेगा और यूं करके और चला जाएगा, इसका क्या मतलब धनुष से? और जनक बैठा, कैसे कह दे? प्रतिज्ञा कर रखी आपने, क्यों नहीं आ सकता बच्चा इसमें भाग लेने के लिए? आवेगा, तेरे पर टूटने का नहीं। कहने इन्होंने तोड़ा रावण ने, मगर राम जी कहते नहीं टूटने का। रावण पर टूट गया, बाणासुर पर टूट गया, थला पर टूट गया, तो मान लो मेरे पर टूट, तो क्या बात है?
मुझको अधिकार है स्वयंवर में, जनरल आपका निमंत्रण है। तो ये मैं भंग हुई, धनुष नहीं भंग हुआ। सीता जी का तो ब्याह हो ही जाता। हाँ, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर करी दापा। ये चौपाइया ना, रावण ने और बाणासुर ने तो इसे छुआ भी नहीं। जनक जी की सभा में रामचरितमानस भी है, जब दूत जब घोषणा करते हैं कि सुनो, ये सोच कर उठना अपनी कोई कुर्सियों पे से, रावण ने और बाणासुर ने, रावण बाण महासुर महाबट भारे, देख सरासन गमे सिधारे, दोनों से देख के भाग्य में राती। तो वर्णन है बाणासुर का रावण का, और आनंद रामायण में इनमें तो खूब विस्तार से है इनका। इन्होंने सब किया, तो इन्होंने रात को ट्राई करी दोनों ने रामायण में, तो और करके जब इन पे हिलानी तो दोनों ने घोषणा कर दी, मेरा फोन आ गया, मेरा आग लग गई वहां पे, एक ने कहा मेरा जो काम है, और दोनों होशियार थे, रात को चले गए। तो देखा जी आए थे सब उसमें, इन्होंने ये अगले उसमें भी हुए, तो ये लंबा, हाँ आवेगी तो सवाल आई जाएंगी। तो बात यह है कि अरे राम जी ने कह देते हैं कि जब धनुष वो नहीं तोड़ पाए तो मान लो मैंने नहीं तोड़ा, क्या बात, तो मैं ट्राई करूंगा। तो उन्होंने कैसे कहा, जनक आप हाथ मत लगाओ। तो तफरी हो रही थी, तो जनक जी का मैं कितना रह गया होगा इज्जत, कोई बच रही थी इज्जत कि बच्चे भी मौज तफरी ले रहे आप, ये तोड़ेगा धनुष जरा सा पान। तो जो मैं ही हमारी मुसीबत है, यही भव है, यही भव सागर है, और हमारे कर्म ही जो वो है, क्या नाम, मगरमच्छ, वो ही है। और जो मैं ही हाथी है, जब ये मैं हमारी इतनी सी बची गजेंद्र मोक्ष में, इतनी सी बची, नहीं तो सारी कर्मों ने खा ली, और मेरे सब कर्मों के लायक ही हो गया, मैं कर्ता ही बन के रह गया। इतनी सी बची थी, उसी से भगवान को याद किया। तो इसके मंगलाचरण में ये कह रहे, हे भगवान, हे शंकर भगवान, हे ठाकुर जी, मैं आपका दास हूं, आप मुझे इससे बचाओ। सीताराम। अब महात्म में सोनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा महात्म सुना। ये इसका हेडिंग है। सोनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप ये बताइए कि ज्ञान, वैराग और भक्ति से संयुक्त विवेक कैसा पैदा। आजकल के युग में चूंकि मुझ में पुराणों की कथाओं के सार तत्व का वर्णन करिए, और उनसे ये बताइए कि ये कैसे पैदा, और एक ये बताइए कि जितने जीव लोग हैं इनके अंदर दैवी संपदा कैसे प्राप्त हो। और सबसे बड़ा प्रश्न क्या कि ये बताइए कि जीवों का इस कलिकाल में, कलिकाल की है ये, के अंतःकरण का कैसे शुद्ध, ये प्रश्न सोना की लिखा है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, और उससे जो निर्मल चित्त जब हो जावे तो उस व्यक्ति को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो का तू यहाँ है, निर्मल मन जन शिव ते ही पावा, उसको शिव की प्राप्ति हो। तो ये बताओ हमारा मन निर्मल कैसे हो, हमारे अंतःकरण में जो मलिनता भरी हुई है, हाथ नीचे करो, कर्मों का जो भरा हुआ है कूड़ा, ये बंद नहीं होते, ये कैसे हो। अब सूत जी सोनकादि ऋषियों को कहते हैं, ये सोनक जी जो स्टाइल है, आप धन्य हो, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ये सब शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न प्रश्न है, इसमें सारे सब आ जाता है। और गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में यह पुराण का प्रतिपादन किया था। अब मैं आपको शिव पुराण, इसका जो अंतःकरण को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया साधन है वह है शिव पुराण की कथा। यह पूछा, तो उन्होंने पूछा शिव पुराण की कथा कहां से कैसे आई। तो सूत जी ने कहा, जो हमारे गुरुदेव व्यास जी हैं, उन व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाया था, सनत कुमार ने उनको सुनाई थी, वो बड़े आदर से संक्षेप में उसने इस पुराण का रूप धारण कर दिया। व्यास जी को सुनाई सनकादि चारों भाइयों ने, वही शिव पुराण बनी, और कल युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का ये साधन है। सूत जी ने
सोनका जी को कहा। यह शिव पुराण बड़ा उत्तम शास्त्र है, भगवान शिव का वांग्मय रूप ही इसको समझना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत में, इसको भगवान कृष्ण का वांग्मय रूप समझो, रामायण को राम का वांग्मय, देवी भागवत को देवी का वांग्मय रूप समझो। ये एक ही तत्व के इतने नाम हैं, नाम रूप अलग अलग हैं, वस्तु एक ही है, वो परमात्मा तत्व है, उसके जिसको ब्रह्म कहते हैं। यह मनोवांछित फल देने वाला है, इसका श्रवण मात्र ही, केवल सुनने मात्र से ही ये सारे कल्याणों को कर देता है। और व्यक्ति जो इसको सुनता है वो सब पापों से मुक्त, ये गारंटी है, सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को पहुंच जाता है। जो शिव पुराण की कथा सुनता है, यह शिव पुराण नामक ग्रंथ, इसमें फिर आगे बताए, इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसमें 7 संहिताएं हैं। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है, ये शब्द लिखा, बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह बड़ा पुण्यात्मा है और पुण्यात्मा हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष होता है और अंत काल में वो भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुन भी ले, आखिर में सबका जनरल वही है, वहां भागवत सुन लो, वहां गीता सुन लो, वहां रामायण सुन लो, शिव पुराण सुन लो, जैसा जिसका इष्ट है वो उसको सुन लो, बात वही है, जिसकी रुचि हो वो परम धाम को प्रदान कर देते हैं भगवान। और जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन भी करता है, ना पढ़ो ना सुनो, शिव पुराण तो घर में रखो, जैसे भागवत का भी सारा महात्म कॉमन है। जो श्रीमद् भागवत का पूजन करता है, इसको नमस्कार करता है, गीता जी को घर में भी रख देता है, रामायण को, उसका सारे भूत प्रेत विशाल संकट भाग जाते हैं। ऐसा शिव पुराण का महात्म है। सबका महात्म जो का तू, बस उसमें भागवत की जगह शिव पुराण लिख दिया, कृष्ण जी की जगह शिव लिख दिया, राम की जगह रामायण में राम लिख दिया, सबको मान। चूंकि जैसे दृष्टांत आया था कि ममता एक ही है, इसी का सब पढ़ रहे, वो ससुराल में सब बहू की पढ़ रहे, बहू इतनी ऐसी ऐसी पढ़ी, बुआ जी का बुआ वाले, घर में बिटिया का पढ़ा जा रहा, वहां पर पढ़ा जा रहा, और जब बुढ़िया हो जाएगी तो वहां दादी का पढ़ा जाएगा, वही जन्म पति, वो एक ही व्यक्ति, एक ही महिला है। तो ऐसे ही ये सारी परमात्मा की ही सारी लीला कथा है, नाम बदलते जा रहे हैं। और आगे इसका महत्व लिखा, जो नित्य पूजन करता है संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त हो। केवल पूजन कर लो, ना पढ़ो ना सुनो। और इससे भी सरल लिखा, जो इसे प्रतिदिन आलस्य रहित हो करके, यानी नहा धो के रेशमी वस्त्र आदि में लपेटता है, रेशमी वस्त्र, इसे जनरली आपने देखा होगा सब पुस्तिकाओं पर, रामायण वगैरह पर रेशमी वस्त्र होते हैं, जो उसमें लपेटता है और इसका सत्कार करता है, वो सदा सुखी होता है। इससे ज्यादा सुखी क्या होगा? रेशमी मतलब यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, यानी शिव ही शिव पुराण है, शिव पुराण ही शिव है। शिव पुराण क्या है? शिव निरूपण। रामायण क्या है? राम निरूपण। भागवत क्या है? कृष्ण निरूपण। कृष्ण क्या है तो ये कौन बताएगा आपको? भागवत या गीता। राम कौन है? रामायण। और शिव माने क्या, यानी व्हाट इज शिव, हु इज शिव, तो ये शिव पुराण बता देगी बस। नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? आप शिव 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 करो जाओ, राम 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 करो जाओ, राधे राधे कृष्ण करो जाओ, पता तो उनसे कौन है क्या है। जो वो इस लोक में भी और परलोक में भी जो सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इस शिव पुराण का सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को, पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण का महत्व का एक चैप्टर पूरा हुआ, जो सोनकादि को सूत जी ने सुनाया। अब महत्म ही है, अभी और महत्म है। महत्म के अंदर ही फिर दूसरा प्रसंग है, एक ब्राह्मण की और एक उसकी पत्नी ब्राह्मणी की कथा है। ब्राह्मण का नाम था देवराज, तो इंद्र मत समझना, देवराज ब्राह्मण है, और उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। चंचला जैसे होते, जैसे उसका धुंधुकारी थी
वह धुंधली थी आत्माराम के, लेकिन अब पंडित जी तो बहुत बढ़िया थे। तो देवराज ब्राह्मण बहुत खराब है, ये बिल्कुल अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा का नाम बदल के शिव पुराण में अजामिल का नाम धर दिया देवराज, और पत्नी का तो उसमें कोई रोल नहीं, अजामिल की पत्नी का कोई रोल इतिहास नहीं, बेचारे का नाम भी नहीं वहां तो, लेकिन इसमें दोनों का कथा है। यहां पत्नी बचावेगी इसको, चंचुला बचा देगी इस पंडित जी को। तो इनका क्या हुआ कि इनका पाप से भय और संसार से वैराग कैसे हुआ, ये बात बताते हैं। तो सोनक जी ने कहा, सूत जी आप धन हैं, आप हमें और कोई इसका दृष्टांत बताओ कि इस शिव पुराण के पढ़ने से सुनने से किस पापी का उद्धार हुआ, कोई मिसाल भी तो दो, दृष्टांत तो दो, एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि सुनो, बहुत सारे हैं मेरे पास। तो उनका क्या कि पहले एक सुनाओ कि एक ये क्या नाम, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, किरातों का नगर था वो, किरात कोल किरात भील, उसमें एक किरातों की नगरी थी, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, और वो अपने कर्म से पथ से भ्रष्ट दिखाया गया ना, क्योंकि जितना भ्रष्ट दिखाया जाएगा और उसका उद्धार हुआ तो हम उससे तो अच्छे कम से कम, ये हमें संतोष होता है कि उससे तो अच्छे हम देवराज से, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा जब उसका हो गया। इसलिए ये एक स्टाइल होता है बताने का, मिसाल में वो बात बताई जाती है कि आप तो बहुत बढ़िया ये काम करके उसका उद्धार हो गया। गणिका तरगी, गीध, अजामिल आदि आदि जो बिल्कुल ऐसे थे, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दी नहीं जो याचत योगी, गीध की मिसाल, अजामिल की, गणिका की मिसाल। तो इसमें कहा वो क्या करता था, बड़ा दरिद्र था, रस बेचता था, ब्राह्मण होकर रस बेच रहा था, और वैदिक धर्म से विमुख था, और बनिए का काम करता था, ब्राह्मणों के दुकान कर रखी थी, उसका नाम था देवराज। और वो देवराज इतना था कि वो शूद्रों में रहता था, अंत में वो गिरता गिरता जितना गिरा अजामिल की तरह वेश्यागामी, वेश्याओं में जाने लगा। कुछ तो गिरा हुआ था ही पहले से ही। और जब वो इधर घूमता घामता फिरता था, तो एक रोज वो घूमता घामता कहां पहुंच गया, झूसी, प्रयाग में झूसी, जहां प्रबुद्ध ब्रह्मचारी का आश्रम, यानी परली तरफ गंगा जी से झूसी है बहुत बड़ा, वो झूसी में प्रयाग में चला गया, और वहां जाकर उसने क्या देखा कि एक शिवालय है, बाई दीवे चला गया वो वेश्यावृत्ति के चक्कर में, और शिवालय था तो वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हो रहे, तो वहां पे उसको बुखार चढ़ा, मरने का समय आ गया, इतना तेज बुखार चढ़ा कि वो वहां से आगे नहीं जा पाया, इतनी पीड़ा हुई कि वो वहां वहीं पर मंदिर के में पड़ गया जहां वो साधु महात्माओं का चल रहा था। वहां क्या हो रही थी, वहां एक कथा, किसकी, शिव पुराण की कथा बांच रहे थे एक महात्मा पंडित जी, और वो हाय हाय करता, बुखार में पड़ा, कान में तो पड़ती वो शिव पुराण की कथा सुनता रहा, और इतना पीड़ित हुआ कि उसके कान, शिव पुराण की कथा कान में पड़ती रही। इतने दुष्ट के, इतना निकृष्ट आदमी था गिरा हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, वो जब वो मरा तो यमराज के दूत आए, पापी था, अजामिल की तरफ सेम कथा, सारे पुराणों में कथा नाम बदल के मिलेगी आपको, कोई बुरा ना मानना इस बात को। अगर आपने भागवत की कथा पढ़ ली तो आपको बस यहां केवल नाम बदलने, समझ लो, बिल्कुल अजामिल की जगह देवराज कर दो। और वो तो था इसमें कन्नौज में से गया था, और इसको प्रयागराज झूसी भेज दो किरात की कुल में। तो जब वो मरा तो ठीक उसी तरह यमराज के दूत आए, और यमदूत आकर उसे पास में बांध लिया, और पास में बांध करके उसको यमपुरी में, उसे तो वहीं छोड़ा लिया था अजामिल को, इसको बेचारे को वे बांध के ले गए और ले जाकर यमराज के सामने सौंप दिया। इतने में ही ये थोड़े लेट हो गए, शिव जी वाले थे, भांग भूंग में बेचारे होंगे नशे में, या विष्णु भगवान के तो अजामिल के तो हाथ के हाथ आगे थे, उन्होंने तो वहीं मारपीट शुरू कर दी थी। तो ये आए लेट, शिव पुराण की कथा का महत्तम की रिपोर्ट गई, एक ब्राह्मण है, था तो नीच बिल्कुल, लेकिन शिव पुराण सुन के मरा है, शिवलोक में इतना फोन गया, वहां से आए, वो वहां गायब, कहाँ है वो, तो यमलोक में लगे। तो वे भागे 4 दूत शिव जी के,
और शिव जी जैसा उनका रूप था, सुंदर वैसे नीलांबुज श्यामल बिल्कुल, और ऐसे ऐसे। और वो तो जा करके यमपुरी में, और यमपुरी में जा करके, और उन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी थी, सारे थी। उन्होंने जाकर कहा कौन लाया इसको? तो मैं यमदूत बोले हम। बस उनके वहां उन्होंने खूब ठुकाई करी और खूब मार पीट के धमका करके लिखा, उनको मारा पीटा धमकाया और देवराज को उनके चंगुल में से छुड़ा लिया। जब तक यमराज नहीं आए थे भाई देवे, मतलब थानेदार नहीं आया था, पुलिस पकड़ के ले आई थी और बांध के उसको गे रखा था, है ना। तो अब यमराज आ गए और उसको बैठा लिया वहां पे, छुड़ा लिया और विमान लेकर आए थे। विमान में बैठा के अरे तो ले गए उड़ा के, और ले जाकर कैलाश पर ले गए सीधे। और कैलाश पर ले जाने को में तैयार हुए थे, बिल्कुल वहां पर हल्ला जो मचा मारपीट होकर जहाज का, तभी धर्मराज आ गए। क्या मामला है ये? तो उन यमदूत में जो शिव जी के दूत थे, उन्होंने उनको कहा ये ऐसे ऐसे इसने शिवपुराण सुनी और वहां पे मंदिर में, और ये कैसे ले आए इसको? तो यमराज धर्मराज का सुनो, अपने वालों को कुछ नहीं कहा, उनको कुछ नहीं कहा। धर्मराज ने कहा पहले भाई 4 जने हो तुम, हाँ 4 माला मंगाओ, खाना बुलाओ। और धर्मराज ने उनको दंडवत, मेरे गुरु के आज भी है भाई, हमारा भी जो महादेव है जिसके शासन से हम चलते हैं, काल का भी महाकाल है, हाँ क्योंकि मर के हम भी जाएंगे उसके, वो मारेगा हमको भी। तो उन इतना धर्मराज पर वो विधि पूर्वक उनका पूजन किया और ज्ञान दृष्टि देकर सारा वृत्तांत जान लिया कि ओहो शिवपुराण सुन के आया है, इसलिए ये तो ठीक ले जा रहे हैं। और फिर सबकी पूजा करी और खूब प्रार्थना स्तुति करी। तत्पश्चात वे शिवदूत उसको विमान में बैठाकर कैलाश पर ले आए और कैलाश पे पहुंच के उन्होंने ब्राह्मण को दया सागर सांब, शंकर भगवान दया के सागर, शिव के हाथों में सौंप। तो नया भगत है आपका, आखिर में शिवपुराण सुनी है तो बहुत खराब, हाँ जैसे जाने हम लोग हैं, पर आखिर में शिव जी को जाकर सौंप दिया। सोनक जी ने कहा महाभागवत सूत जी आप तो सर्वज्ञ हैं, भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी कोई और भी कथा और सुनाओ ऐसी, ये तो बहुत अच्छी रही। केवल सुन ली भाई दिवे वहां मरते से, हाँ और सुनाओ। तो सूत जी ने कहा कि अब और सुनो। एक और समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश था, वहां पे एक शासकल नाम का, वास्कल नाम का एक गांव है। उसमें भी एक वैदिक धर्म से विमुख एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो ना धर्म करता था, ना कुछ कर्म करता था, ना भजन करता था जैसा देवराज था। वो एक और था, पापी था, और उसका नाम था बिंदुग। ये तो देवराज था, अब बिंदुग। और इस बिंदुग की जो है इसकी पत्नी भी थी, पति वो था यो, इसके नाम, उसका नाम था चंचुला। उसके चंचुला नहीं थी, सॉरी, हमने वो तो सिंगल था। जो चंचुला बिंदुक की है, तो यो बिंदुक वो था पति उसके सहित। तो ये बड़ा खतरनाक था और इसकी पत्नी बहुत ज्यादा भयंकर थी, बड़ी स्वेच्छाचारिणी थी, पाप में आसक्त रहती थी, कुत्सित विचार वाली थी, व्यभिचारिणी थी। इसकी पत्नी इतनी खराब थी बिंदुक की, हाँ बिंदुक की, चंचला ही नाम है, पूरी चंचल। इस प्रकार दुष्टों का ही वहां पे निवास रहता था। सदाचार से दोनों शून्य थे, पंडित जी भी ऐसे थे, बिंदुक भी ब्राह्मण था। वो बड़ा ही अधम था, महापापी था और पत्नी उत्साह्य थी। दोनों एक से बढ़ के एक थे। तो जब दोनों एक से बढ़ के एक थे तो ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, वो भी पर स्त्रियों में पड़ गया, और उसकी स्त्री भी दुराचारणी हो गई। दोनों भ्रष्ट हो गए। जब दोनों पति पत्नी का समय बीत गया, बहुत सारा नहीं, दोनों नरक के हो गए। तो समय जब आया ब्राह्मण बिंदु का समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर के, और वो बिंदु तो नरक में चला, सीधा नरक में चला गया, या बच गई पत्नी या रहेगी, इसके सामने मर गया। तो जब ये चला गया तो और क्या बनना, फिर वो वहां नरक में भोग करके विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन गया। विंध्याचल पर्वत नरक भोग के योनि पिशाच बना। जब वो पिशाच बन गया तो उधर चंचला व्याकुल होगी पति के मरने के बाद, और वो बेचारे व्याकुल हो गए, परेशान हुई, बड़ा पराश्चित किया, भयभीत होकर रोने लगी। तो उसने क्या किया, वहां पे
वो एकांत में एक पंडित जी के पास गई। वे पंडित जी शिव पुराण की कथा बांचने वाले थे और बहुत ही देवता ब्राह्मण सत्य उनके जाके पास बोली। चंचला ने कहा, पंडित जी मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार है। मैंने अपने पति को भी सताया, मैं भी विषयों में फंस गई, मैं बड़ी पापिनी हूं, और आप मुझको, मैं सब मृत्यु काल के समय यमदूत जब आवेंगे तो मेरे पे वो देखे नहीं जाए, तो मुझे कुछ विधि बताओ। चंचला के आखिर में मति सुधर गई, तो मेरे शरीर के तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो तो बड़े बांधते हैं, तो रास्ते में वो गरम वो लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नरकों में ऐसे लेके जाते हैं, बांध के मारते पीटते। हे पिता पंडित जी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके शरण में आई हूं, मुझ दीन अबला का आप उद्धार करके मेरा कुछ ही करना। पंत में बिचारी वह चंचला जो थी उसने कहा, तो सूत जी कहते हैं, सोनकादि सुनो, इस प्रकार खेद और बैराग से जब वो युक्त हुई चंचला नाम की ब्राह्मणी और ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर पड़ी, तो उन ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे कहा, बेटा चिंता ना करो। और चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण ने उसको पूरा शिव पुराण सुनाया और समानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में, चंचला शिवलोक में चली गई और जाकर के क्या बनी, पार्वती जी की सखी बनी और जाके सुखी बनी। तो अब इसकी कथा विस्तार, जो हेडिंग है, तो जब ब्राह्मण बोले सौभाग्य की बात है बिटिया, तो तुम चलो मेरे शरण में आई, तो अब मैं तुमको पश्चाताप ना करो, जब तुमने पश्चाताप कर लिया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि जो अपने पापों का पश्चाताप करता है तो इससे बड़ा और दंड उसको नहीं है। तुमने अपने दुष्कृत पर पश्चाताप हो कर लिया, इसलिए तुम सदगति तुम्हारी होगी, तुम चिंता ना करो। मैं तुमको शिव पुराण की कथा सुनाता हूं, और भगवान शंकर जो है वो हमेशा पार्वती के साथ रहते हैं, जो इसको सुनता है वो अंबा माता पार्वती के सहित शिव जी भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। ये उन्होंने कह के फिर उन्होंने उनको विषयों से मन को उसने हटा लिया और उन्होंने उनको शिव पुराण सुनाया। तो जब वो शिव पुराण सुनाया तो जो बिंदु की पत्नी चंचला थी वो मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उद्देश्य सुनकर उसने नेत्रों में आनंद भर आया और पापों से होकर वो जो थी शिव भक्त ब्राह्मण के हाथ से हाथ जोड़कर गदगदमानी में बोली। चंचला ने कहा, आप ठीक है, मुझको आप कथा सुनाओ। तो उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को, चंचला को, शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। उस शिव पुराण के सुनने से और चंचला का क्या हुआ कि चंचला ने अपने शरीर का बिना कष्ट के ही शरीर का छूट गया। कोई हाय हाय नहीं हुई, 100 बिच्छू कितने काटने की बताते हैं होता है। और इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया उसके लिए। तो और जब दिव्य विमान आया तो बेचारी चंचला को बैठाकर शिवपुरी में ले गए। जब वहां पर उसको दिव्य रूपी दिव्यांगना बना दी, उसको क्या बना दी, दिव्य अंगना। वो तो बिल्कुल दिव्य अंगजनों की होगी, वहां चिदानंद में होगे, पार्वती शिव जी का लोक है। तो अर्धचंद्र का मुकुट देखा, शंकर भगवान हैं, पार्वती हैं। तो वो पार्वती जी के निकट लगी महिला थी ना, तो पार्वती के साथ लेकर के भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ, बेटा यहाँ आओ, अपने पास बोला। पार्वती ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु ब्राह्मणी को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना कि तू मेरी सखी रहो, मेरी साथ। तो पार्वती की बात सखी बन गई और वह उसके साथ बड़ा सुख का अनुभव करने लगी चंचला। लेकिन उससे उसे शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका पति कहाँ था, विंध्याचल पर पिशाच। तो जब इतना होने पे उसका संबंध था तो उसको उसका पता था कि मेरा पति शिवलोक में देख रही थी सारी। तो चंचला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर अब पार्वती जी ने क्या किया, उन्होंने कहा, चंचला ने कहा, मैया पार्वती, मैया हाँ, मुझे एक बड़ा कष्ट है, आप तो आज्ञा पर करती हैं कि हाँ हूं, बताओ क्या चाहती हो। कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे जो पति देव हैं, वो जो विंध्याचल पर पिशाच हैं इस समय, उनका भी तो उद्धार कर, उन्हें भी यहीं बुला लो। ऐसा कुछ हो सके क्या, वो भजन ऐसा कुछ हो जाए, इस बात है करता कुछ एक भजन है, वो कुछ ऐसा हो जाए, तो कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए, कुछ ऐसा कर दो। मेरे पति सूर्यदास वेश्या के आसक्त हो गए थे। तो गिरजा ने कहा, चिंता ना करो, वो पिशाच है विंध्याचल पर्वत पे, मैं उसका काम करती हूँ
कि कैसे, तो हम अभी करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा तुमरू को बुलाओ। तुमरू कथावाचक है गंधर्वों का और देवताओं का सबसे बड़ा, जो रावण के यहाँ सुनाता है रोज, वो तुमरू है। पार्वती ने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ, तुमरू को भेज देती हूँ और शिवपुराण सुना देगा वहीं पिशाच को। जैसे धुंधुकारी पिशाच नहीं था तो भागवत सुनवाई तो धुंधुकारी मुक्त हो गया था। तो पार्वती ने कहा देख हम तो यहां जा नहीं सकते, मैं वहां और किसे कहूं। तो मैया पार्वती ने गंधर्वराज तुमरू को बुलाया और कहा अरे सुनो, आजकल कहां कहा जल्दी के आप तो खल लिए हैं के विंध्याचल पे जाओ, और जी वो वहां रावण पाओ उनका हम देख लेंगे, जाओ मैं किसी और को भेज। तो तुमरू को मैया पार्वती ने कह के और तुमरू जो है विंध्याचल पर्वत पर चला गया और उसने जाकर के उनको शिवपुराण की कथा सुनाई और उससे प्रेत योनि का परित्याग वो कर देगा, तुम जाकर के उनको सुनाओ। तो सोनकादि ने कहा सूत जी महाराज फिर क्या हुआ? उनने कहा कि फिर वो तुमरू कहां चला गया? विंध्याचल पर्वत पर। और किसके पास गया? बिंदुक ब्राह्मण के, वो जो पापी पिशाच था नरक भोग के, और उसने जाकर के वहां और तुमरू ने वहां पर अपना को सारी व्यवस्था कर दी, ब्राह्मण बन गया, सारी कथा का आयोजन कर दिया, बहुत लोग भी सब आ गए वहां। तो विंध्याचल पे ऋषि मुनि महात्मा भी तो थे सब हंस के रूप में, सबको करके प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया और रोज आना वो उनको शिव पुराण की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी और उसको कह दिया कि देखो सबको के ब्रह्मचर्य से रहना, इसमें विधि भी आ गई, और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना। इसी आधार पे धुंधुकारी का विमान आया था, गोकर्ण का नहीं आया था। तो जब गोकर्ण ने शिकायत करी, सुनो भाई इसे राक्षस को तो ले जा रहे, पिशाच को, प्रेत को, और कथा तो हमने भी सुनी गई। उनका तुमने विधि विधान से नहीं सुनी, इसने तो पूरे विधान से सुनी, धुंधुकारी ने तो भागवत, तुमने तो नहीं सुनी। तुम अगर विधि विधान से सुनो, दोबारा कराओ और श्रवण के भेद से एकाग्र होकर सुनो तो तुम्हारे लिए विमान आवेंगे दो, और तुम्हें नहीं गांव के कुत्तों को भी भर के ले जाएंगे तुम्हारे। फिर 2 विमान आए थे, सबको भर के ले गए थे, सारे गांव के भर लिया, उनके कुत्ते सब जो जिसे चल सबको ले गए, वो भी सब चले गए। तो इन्होंने कहा कि तुम कथा समापन सुनने के बाद सब अन्न का ग्रहण करेंगे, सुबह से अन्न नहीं खाएंगे। इसमें सुबह शाम का विचार मत करना, बरसात का, सुबह से अन्न के रहित रहोगे। चुड़ाई की खीर खाओ, फल खाओ, आम भी बहुत सस्ती हो रही है, आदि आदि बहुत चीज। खैर तो एक ही बार हविष्यान का भोजन करना है, और इसमें भी उन्होंने लिखा गरिष्ठ अन्न नहीं खाना, ये न खाओ पराठे और कचौरी खाने लगे, हल्का हल्का भोजन करना, दाल जला हुआ अन्न नहीं खाना, फूंक के कड़क ज्यादा कड़ा नहीं करना स्वाद के चक्कर में, अन्न नहीं खाना, सेम नहीं खाने, मसूर नहीं खानी, लिखा भाव दूषित तथा बासी अन्न नहीं खाना, नहीं तो कथावर्ती पुरुष कभी को अगर ये खाने हो तो उसके लिखा कि कभी कथा न सुने। आप अपनी जीभ का काम करो, तुम क्यों सुनते हो कथा? तुम्हारा विमान, फिर कहोगे विमान नहीं है तो आपको विमान में जाना नहीं है, पिशाच प्रेत योनि से नहीं छूटना, तो जीभ का आनंद लो, नहीं तो थोड़ा संयम रखो। ये तुमरू महाराज ने वहां कहा कि भाई देखो ऐसा है। वो पंडित जी बन गए ना वहां जाके ब्राह्मण, और सुनो, जो कथा को सुनेंगे वो व्रत लेंगे। जब तक शिव पुराण की कथा होगी श्रावण महीने में, कोई प्याज, लहसुन, हींग, हींग भी बहुत खराब चीज है, गाजर, पहले हमने खूब देखे बड़े लाल रंग की सब्जी, लाल मिर्च नहीं घर में जाती थी, मांस मानने जाती थी, लाल गाजर, लाल टमाटर, चुकंदर, लाल जब मिर्च नहीं, पीली मिर्च जाती थी, पीली मिर्च कूटती थी, पीली, लाल रंग नहीं होना चाहिए, तो मांस का एक लुक आता था उसमें। तो ये सब लिखा, मादक वस्तु नहीं खाओगे, आमिष माने मांसाहार तो खाओगे नहीं, इनका सबका त्याग कर दो। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष पूरी शिवरात्रि इस तक काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, इनका त्याग करना पड़ेगा आपको, और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करोगे 1 महीना, और की तो कर लो, नहीं ये तो ब्राह्मण है, तो किसी की भी नहीं, ब्राह्मण की
ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी। सुनने वालों को तुम कह रहे कथावाचक तो पार्वती द्वारा सेट किया गया, वो उनके लिए है जो सुनने वाले। मैं फिर पढ़ दूं, देखो कभी तुम इसमें तो यहां पे लिखा, मैं तो छोड़ दिया। जो कथा सुनने की इच्छा वाले हों सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमारी तो कल गुरु पूर्णिमा पे भी केवल एक ने हमें तो वो दिया, इन्होंने हमने वो जेब में धर लिया, पर्स 500 का नोट था उसमें, हमने उस पर निशान लगा दिया और पर्स अपनी जेब में धर लिया, एक रुमाल मिला और नहीं हमारे तो किसी ने नहीं पूजा करी। तो इसमें तो लिखा कि वक्ता से देखो दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं सारा पढ़ रहा, जो लोग नियम से कथा सुने, अब उनकी बात आई, उनको ब्रह्मचर्य से रहना, तुम भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, ये तो मैं छोड़ दिए थे, जो नहीं होने थे, पत्तल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना, आगे मैंने पढ़ दी। ये जो कथा सुनने वालों के लिए हैं, ये सब करें। और क्या क्या बताए थे मैंने, विधि पूर्वक ये सब करें, गाजर और ये ना खावें, साधु संतों की निंदा को नहीं करना, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना, कथा जो सुनने के व्रत होते हैं प्रतिदिन सच बोलना, पवित्रता से रहना, दया करना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, सरलता से रहना, यानी कपट मत रखना हृदय में, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो, अब श्रोता किया है, जो श्रोता है, नहीं सॉरी उन्हीं के लिए तो श्रोता, तो श्रोता निष्काम हो या सकाम, नियम पूर्वक कथा सुने, बीच में अनुपस्थिति नहीं करनी, कोई अनुपस्थिति नहीं करेगी, नियम से सुने सब। ये ना सोचो कि फ्री क्या जरूरत है, कोई टिकट तो लेना ही नहीं, तो जब चलेंगे चलेंगे, नहीं नहीं सही, तो बिल्कुल नियम से सुननी। सकाम जो पुरुष हैं जिनको कोई कामना हो सकती है, सब गृहस्थी है, वो अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त कर लेगा अगर ऐसे सुनोगे। निष्काम अगर कोई होगा उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। दरिद्र, टीबी का रोगी, पापी, भाग्यहीन, संतानहीन पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने तो उसको सब प्राप्ति हो जाएगी। जो दुष्ट स्त्रियां हैं, आदि हैं, उनके लिए कुछ वैसा है, वो उनको भी, इन सभी को, बंधा बांझ हो और दुष्ट हो, गर्भ गिर जाता हो, संतानहीन हो, उसको भी सुननी चाहिए, उसका भी उद्धार, उस स्त्री को भी, यानी स्त्रियों को पूरा अधिकार है। जो आजकल एक चल रहा ना ये कि स्त्रियों को कथा कहने सुनने का अधिकार नहीं, तो सुनने का अधिकार है। तो जब सुनने का है तो कहने का भी तो है, क्यों नहीं कहेगी वो जब चर्चा होगी आपस में करेगी। ये सब कलयुग में सब है। इन सभी को शिवपुराण उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुनि स्त्री हो या पुरुष हो, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिवपुराण की कथा उत्तम सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिवपुराण की कथा के पाठ श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति पर होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की फिर पूजा करनी चाहिए। और पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी, शिवपुराण की भी पूजा करनी चाहिए, पुस्तक की चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रेशमी वस्त्र आदि से बस्ता उसका बस्ते की तरह बनावे और विधिवत उनकी सबकी पूजा करे। ये सारा जाकर के उन्होंने तुमरू महाराज ने सब सिखाया। और कथा समाप्ति जब हो गए तो विशेष रूप से उस दिन फिर गीता का पाठ करे। ये भी अब देखो शिवपुराण है, यानी गीता को क्यों कहते हैं, तो गीता में तो कृष्ण जी की बात आवेगी सारी। गीता का पाठ करना चाहिए। और सुनो, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, ये मूल में जो गीता थी कृष्ण जी ने तो बाद में सुनाई, ये मूल गीता शिव जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। हाँ, वो परंपरा से आकर के फिर कृष्ण जी ने आकर महाभारत में वो अर्जुन को सुनाई। ये लिखा, क्योंकि सारी कथाओं के सब शंकर जी हैं। रचि महेश जमान सरात, सारे जितने कथाएं, संगीत, गीत, भजन, धुने, नृत्य, स्वर, राग, सब कहां से निकले? डमरू में से।
सब डमरू में से निकलते हैं, डमरू में से पैदा हुए शिव जी के, सब के सब जो भी है। तो इसलिए सब वहां से पूरे हुए। ये सबको सुननी चाहिए और इनका फिर बाद में फिर यह करना चाहिए। शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार की विधि है। पुस्तक का फिर दान करना चाहिए वक्ता को। भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवन बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो है शिव जी की शरण लेता हूं। इस प्रकार से सीताराम। तो उन्होंने फिर जाकर के तुमरू जी महाराज ने फिर वो उनको पिशाच को जो है वहां पर कथा सुनाई, वहां विंध्याचल पर्वत पर जब कथा सुनाई। और आगे इसमें अभी प्रयागराज में सूत जी के प्रश्न आगे शिव पुराण का परिचय, लेकिन इसमें यह हुआ फिर अमुक। तो वो तो था बिंदु, वो कथा के प्रभाव से वो मुक्त हो गया शिव पुराण के। उसको भी विमान में बैठा करके फिर शिव जी के पास उसकी पत्नी, जहां पर चंचुला पहले से ही पार्वती की सखी बनी हुई थी, तो उसकी पत्नी ने निवेदन करके मां अंबा पार्वती से अपने पति को भी शिवलोक में बुला लिया। और फिर वे दोनों शिवलोक में बहुत भगवान के आनंद में रहे। ये कथा है। और फिर इसमें अब यहां से महात्म पूरा हो गया। महात्म के बाद पहली संहिता होती है, इसका नाम है विद्येश्वर, विद्या के ईश्वर, विद्या जमा ईश्वर संहिता। अब ये कहां हुई होगा चर्चा? प्रयागराज में सूत जी से मुनियों का तत्काल इमीडिएट पाप को नाश करने वाले साधन क्या है, ये बता दो। ये प्रयागराज की चर्चा है। इलाहाबाद में नहीं, वो महात्म में सूत जी का वो हो गया। हाँ, अब सुना सूत जी रहे, वेद व्यास जी सुना रहे। तो इसका वर्णन है इसमें कि एक बार बड़ा विशाल ज्ञान यज्ञ किया प्रयागराज में, ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा रखा। और कलयुग आ गया तो इसमें क्या करें, कौन सा पुण्य करें? तो कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, लेकिन सब कहते थे कि इसमें यह अधूरापन है, इसमें यह अधूरापन है। तो इसमें एक चीज और है, यहाँ पर कलयुग का सारा वर्णन है जो रामायण में उत्तरकांड में है ही। जो लक्षण है वो पूरे विस्तार, वो भागवत में भी हैं कि कलयुग में कैसा होगा, स्त्री कैसे होंगी, पुरुष कैसे होंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, कोई माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संकर वामी सेवा, सुत माँ नहीं मात पिता जब लो, अब लाल नदीक नहीं जब लो। लड़के माता पिता को तब तक मानेंगे जब तक बहू का मुंह नहीं देखा। जिस दिन बहू का मुंह देख लेंगे, लिखा माता पिता से संबंध खत्म। ऐसे से लिखा। अबला कच भूषण भूरी शुदा, स्त्रियों को जिनको पहले 50-60 साल पहले की बात तो अपने याद है, ये कहते थे स्त्री को किसी ने नहाते और खाते। सुनिया बात आपने? कम से कम जो बड़ी बुढ़ियाओं से सुनी होंगी, स्त्री को कभी कोई नहाते नहीं देखता था, खाते नहीं देखता। ये नहाई कि नहीं? और नहाती थी। कब खाया, क्या खाया नहीं। और कलयुग में लिखा भूरी क्षुधा, दिन भर खाएंगे। रात के 12-11 बजे भी सर्दियों में चाट के स्टाइल पर भी मिलेगी, पानी पतासे भी खावेंगे। सोल पीछे को लटकता जा रहा, गिर जाएगा, गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। और उसके बाद आइसक्रीम भी खावेंगे। जनवरी के महीने में पुरुष नहीं कोई जाता, वो तो खांसी चढ़ रहे हैं, सब खाओ ऊपर है जी। चलो हम तो खैर, अच्छा फिर हमें ये होगा, हम कई साल से गए नहीं, हम तो कई साल से गए। हाँ तो खैर, तो अबला कच भूषण भूरी शुदा। और अबलाओं का आभूषण नाम पे पता क्या रहेगा? बाल। ना अंगूठी, ना हाथ में, ना कान में, ना नाक में, ना पैरों में पजेब, उंगलियों में चुटकी, कुछ नहीं रहने का। कुछ दिनों में देख लियो, मांग में सिंदूर नहीं। अबला कच बाल ही आभूषण रहेंगे, बाल आभूषण रहेंगे। उन्हें कर जाएंगे सेट बस। सीताराम सीताराम। और घर घर मोहल्ले मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे, रुपए भी देंगे, बाल भी कटवाएंगे। तो ये सारा वर्णन सब भागवत में भी है, रामायण में भी है। वो सूत्र आदि आदि सब भय वर्ण संकर कली, ब्राह्मण भी ऐसे हो जाएंगे, शूद्र भी ऐसे हो जाएंगे, सबका ही लिखा। तो वो ये सारा वर्णन किया उन्होंने। प्रयागराज में सारा वहां पर वर्णन हुआ। और जब वर्णन हो करके और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई
ऋषि मुनियों में यह तय हुआ कि ये बताओ ऐसा परफेक्ट जो उत्कृष्ट हो, सबसे उत्कृष्ट चीज हो, वो बताओ क्या है, क्या साधन है। तो वहां पे चर्चा जब हुई तो जो भी कोई साधन बताता था उसमें कोई ना कोई कमी दूसरे ऋषि महात्मा पर कि इसमें तो ये कमी है। किसी ने कहा योग करो, तो योग करने में चित्त की वृत्तियों का नहीं होने का, उसमें आसन नहीं लगने का, उसमें यम नियमी नहीं होने के, आदि 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 सब में कमी, ये जप यज्ञ में कमी, ये तप में कमी, ये फला में कमी, ये उसमें, ये ज्ञान में, ये वैराग में, भक्ति में। जब सब परेशान हो गए और कोई तय ना हुआ तो वहां पे स्वयं ब्रह्मा जी पधारे प्रयागराज। तो ऋषि मुनियों ने कहा अब काम करें, बाबा जी आगे हैं। तो हाँ सॉरी, ब्रह्मा जी के पास गए, मैं आए नहीं, मैं ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनती बानी में बोले, भगवान आप सब कारणों के भी कारण हैं, आप हमें संपूर्ण तत्वों से परे जो कौन पुराण पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप हमें वो बात बताइए। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया, ऐसे तो देवाधिदेव महादेव शिव जो सब पे शासन करते हैं, मेरे पे भी करते हैं, ब्रह्मा जी पे, विष्णु भगवान पे भी करते हैं, और वो त्रिदेव में महादेवों के भी देव हैं। आप भाई उनका और साधन क्या है कि कान से भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करो, वाणी से उनका कीर्तन करो, और मन के द्वारा फिर उन भगवान के शंकर जी का, भगवान का मनन करो, ये सब करो। और इसमें सबसे पहला साधन है सुनना, कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा अगर ये दो भी नहीं हो रहे, आप कथा भगवान की किसी को आपस में नहीं सुना सकते, कीर्तन माने सुनाना दूसरों को, और उसका मनन नहीं कर सकते क्योंकि मन फिर गृहस्थी में संसार में चला गया, तो सुन तो सकते हो जैसे भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा अतः पहला साधन श्रवण ही है, सुनना ही कलयुग में है। उनको काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा क्या कह के भेजा था, नित हरि कथा होत जय भाई, पठवऊ तहां सुनो तुम जाई। और निकाह था कुछ, तुम जाके सुनो। गरुड़ जी जो भगवान के गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, वो जो उनको भेजा, कथा सुनो, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो यही सब संशय भंगा। तो गरुड़ का तुम कथा सुनो, वहां चले जाओ, मैं तुमको वहां भेज रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो कथा का श्रवण है यही सबसे प्रमुख साधन है। और गुरु वेद व्यास देव जी ने भी सरस्वती नदी के किनारे जो है वो सनत कुमार अक्षमात वहां जा पहुंचे थे, और उन्होंने भी उनको देख के वो मगन हो गए थे। तो उन्होंने भी सनत कुमार आदि ने व्यास जी को गंभीर वाणी में यही सुनाया था, भगवान का शिव पुराण ही सुनाया था। और उसी तुम शिव पुराण को सुनो। फिर वहां पर नंदिकेश्वर नंदी जी आ गए थे, फिर नंदी जी ने भी बड़े प्रेम से उनका श्रवण किया, उनको सुनाया। तो जो श्रवण के आदि 3 भेद हैं, कथा सुनना, कहना और मनन करना, कि इनमें से जो है आप 3 के बस चक्कर में ना पड़ो, आप केवल कथा सुनो। और अब आगे नंदीश्वर प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए कि भगवान शंकर जी के, ये सबके लिए अब कृष्ण जी राम सब पे कर लो, कि इनकी मूर्ति वाला जो रूप है, राम का धनुष्मान वाला, कृष्ण जी का बंसी वाला, दुर्गा का शेर वाला, जो भी एक तो ये इनका रूप है, इसको कहते हैं सगुण साकार, और एक इनका निर्गुण निराकार है। तो शिव जी के ये 2 रूप कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बताया, सूत जी ने कहा कि ये जो शिवलिंग है ये भगवान शिव का निर्गुण निराकार रूप है, क्योंकि इसमें कोई मूर्ति तो है नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं। और शिव जी की जो मूर्ति है जैसे ये सगुण साकार है, प्रतिमा है, मंदिर में भी होते हैं, शंकर पार्वती का दरबार, ये भगवान का सगुण साकार रूप है। और शिवलिंग जो है ये निर्गुण निराकार रूप है। तो 2 विग्रह हैं भगवान के, साकार और निराकार। तो इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न किया था। तो वे कहा उन्होंने कि ये बताओ इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा दोनों की विधिवत पूजा करो, आप दोनों की करो, शिवलिंग की भी स्थापना करो मंदिर में या अपने जहां, और भगवान की मूर्ति की भी पूजा करो, और इनको सबको पूजा कर खूब आप इनका विधि विधान के साथ, आदर के साथ इनका पूजन करिए। और इस प्रकार भगवान शंकर जी की दोनों प्रकार से पूजा करिए। तो ऐसा उन्होंने बताया। फिर महेश्वर का
ब्रह्मा और विष्णु और अपने निष्कल सकल स्वरूप का परिचय देते हुए शिवलिंग पूजन का महत्व बताना। फिर नंदिकेश्वर कहते हैं कि महादेव, हे पूजनीय महादेव जी के श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके भगवान का पवित्र रूप से स्थापना करे, शंकर भगवान की, शिवलिंग की भी, और उनका बेलपत्र से आदि से उनको करे। शिवरात्रि के नाम से जो विख्यान, ये जब ये आज की तिथि लिखा उन्होंने, तो ये शिवरात्रि की कथा है। जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई कि आज तिथि शिवरात्रि है, और ये फरवरी में भी आती है, ये इसमें लिखा, दोनों लिखा। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहता है, जितेंद्रिय रहता है, अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से करता है, तो वो भगवान शिव को प्यारा होता है, शिव धाम को जाता है। और ये शिवरात्रि मार्ग शीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमासी या प्रतिपदा है। इस प्रकार दोनों शिवरात्रि मानी जाते हैं। ये भी शिवरात्रि है, बहुत से फरवरी में कावड़ वाले चलते हैं। हाँ, जो सरकारी छुट्टी वही होती है। इस बार से 28 थी महाशिवरात्रि, तो दोनों का इसमें चर्चा है। ऐसा नहीं कि यो असली वो नकली, जिसका जो मन हो। मेरे दो रूप हैं, शंकर भगवान ने कोई साक्षात बताया, सकल और निष्कल। सकल माने मेरा साकार, और निष्कल माने मेरा जो निर्गुण निराकार रूप है। ब्रह्म भाव जो मेरा ज्ञान का रूप है, वो मेरा निष्कल रूप है। और महेश्वर भाव जो है, ये मेरा सगुण साकार मूर्ति वाला रूप है। शंकर जी ने बताया, मैं तो दोनों रूपों में ही, जिसमें आपके मन हो ये करे। लेकिन आगे कथा फिर आती है कि इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, तो उसका उन्होंने बताया सूत जी ने कि जो निर्गुण निराकार है शिवलिंग, उसकी पूजा होती है केवल ओम से। ओम 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 ओम, जो ये निर्गुण निराकार दंडी स्वामी करते हैं। और जो सगुण साकार शिव जी हैं, इनके लिए पूजा, इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इससे ये साकार की होती है। वहां से केवल प्रणव की, ओंकार से होती है। इस प्रकार ये सारे। और उन्होंने बताया कि ये बताइए, ब्रह्मा और विष्णु ने एक बार और सब ने शंकर भगवान से पूछा कि आप ये बताइए कि प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, और ये हमको आप बतलाएं। सृष्टि की उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये 3 हैं। 2 कृत्य और हैं सृष्टि संबंधी, यानी उनके ऊपर वालों के। एक है उसमें, उसका नाम है तिरोभाव, और एक का नाम है अनुग्रह। अनुग्रह तो 5, हाँ, भगवान 5 काम करता है, खाली 3 नहीं करता। सृष्टि की रचना ये ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, और पालन ये विष्णु भगवान का काम है। और आगे कितने बचे? 3। 5 में 3 बचे, तो 3 कौन करता है? संहार शंकर जी। अब 2 और बचे, वे भी शिव जी करते हैं। और नहीं, वहां गणेश को नहीं, यही करेंगे। शिव जी ने कहा शिव पुराण में, तो गणेश पुराण में गणेश जी कर देंगे। राम जी में रामायण में राम ही करेंगे, दुर्गा में दुर्गा करेगी। ये बाकी 3 काम जो है वो आपका इष्ट करेगा। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी तो सृष्टि की या स्वर्ग की रचना कर देते हैं, और विष्णु भगवान उनका पालन करते हैं। और जो तिरोभाव है, तिरोभाव किसे कहते हैं? प्राणों के उत्क्रमण को। जब प्राणों का उत्क्रमण होकर जाता है व्यक्ति, तो तिरोभाव इसको कौन करता है? शिव जी। और संहार तो शिव जी करते ही हैं, और अनुग्रह भी वही। ये 2 नहीं करते। ब्रह्मा जी तो सृष्टि रच दी, भगवान पालन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो जस करे सो तत्फल चाका, वो उसको मेंटेन करते हैं। केवल जैसा प्रशासन होता है, केवल सबको अपने कर्मों के अनुसार, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष भाव से, जो बदमाश है उनको दंड मिलता है, जो नेकमाश है उनको सुरक्षा मिलती है। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, तो अनुग्रह करते हैं। शंकर वास्तव में यही करते, मिल जाना ही इनका, मेरा मत अनुग्रह, इनसे सबसे छुटकारा पा जाना, आने आवागमन से। ये कहा कि ये अनुग्रह है, और ये केवल मैं करता हूं, शिव जी करते हैं। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। आदि सृष्टि जो 4 कृत्य हैं, संसार का विस्तार करने वाले, 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। ये शंकर भगवान ने कहा। ये और मेरे 5 मुख हैं, यही मेरे 5 मुख हैं, 5 कृत्य ही। और रुद्र और महेश्वर
ये दो उत्तम कृत्य हैं, संहार और तिरोभाव। रुद्र और महेश्वर, रुद्र करते हैं संहार और महेश्वर करते हैं तिरोभाव। और परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो मैं खुद शिव कर, वो मैं ही करता हूं। और वही बताया फिर उन्होंने कि ओंकार से जो है शिवलिंग की पूजा होती है, और वाचक वाची उसका भी निर्गुण निराकार में मैं ही हूं। और ओम नमः शिवाय से पंचाक्षर मंत्र है, इसको जो है मेरे सगुण साकार की पूजा होती है। उन मंत्रों से जो भिन्न कार्य की सबको सिद्धि जिसको अलग अलग करनियों में होती है। नंदिकेश्वर कहते हैं तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर की ओख मुख कहते ब्रह्मा जी विष्णु को पर्दा किया। दोनों को पहले गुरु दीक्षा ऐसे ही देते थे, धन धन सतगुरु वाले अब भी ऐसे ही देते हैं कि रामानंद जी के यहाँ भी यही परंपरा थी, पर्दे में ही। तो वो पर्दा करके और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के और विष्णु भगवान के मस्तक पर शिव जी ने अपना कर कमल रखा और धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया दोनों को। शिव जी ने, क्योंकि यहाँ शिव जी बड़े हैं तो शिव जी दोनों को देंगे। विधियरि शंभु नचावनि हारे राम, जब राम की कथा होगी तो इनको तीनों को वो नचावेंगे, जब शिव पुराण होगी तो वो इन्हें नचावेगा दोनों, जब कथा विष्णु भगवान की होगी तो वो शिव जी को ब्रह्मा जी को नचावेंगे। पद्धति अगर उन्होंने करेंगे तो उसकी सर्वश्रेष्ठता कैसे होगी। तो ब्रह्मा और विष्णु ने फिर उनकी बड़ी सुंदर स्तुति करी और उनको बहुत स्तुति करके, आप सर्वात्मा है आपको नमस्कार है, आप महेश्वर हैं आपको नमस्कार है, आप प्रणव के वाचार्थ हैं आपको नमस्कार है, आप प्रणव लिंग वाले हैं आपको नमस्कार, आदि 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 आदि। उनको बहुत प्रकार से दोनों ब्रह्मा विष्णु ने शिव शंकर भगवान की स्तुति करी। और अंत में ये प्रश्न आया, इसका उत्तर दिया उन्होंने कि अच्छा ये बता दो कि शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है या ये हाँ साकार वाली। तो इसमें मैं पढ़ के सुनाऊं कभी को नोचन। शिव जी ने कहा मेरी मूर्ति तथा शिवलिंग दोनों समान हैं, फिर भी मेरी मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग का स्थान ऊंचा है। ये जनरल है, विधि विधान ही नहीं है। इनको कहां तक भोग लगाओगे, कहां तक भारी हो जाएगा आपको सगुण साकार निर्गुण रूप सुलभती। जल चढ़ा दो, सारी रात जल चढ़े शिव जी पे, अब मंदिर बंद नहीं होता, खुशी कर लो। शिवलिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी वेर यानी मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग को ओंकार मंत्र से और मेरी जो मूर्ति है उसका पंचाक्षर ओम नमः शिवाय से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग को स्वयं ही स्थापना कर दे अथवा दूसरों से स्थापना करवा ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथवा दूसरों से स्थापना कराकर उत्तम द्रव्य दूध पानी आदि के साथ पूजा करनी चाहिए, इससे मेरा उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों शिष्यों को, ब्रह्मा और विष्णु को शंकर भगवान दो शिष्य बनाए को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। समय भी हो गया, आज का यहीं तक निशान लगाया था, तो शेष कथा कल होगी। अब समय
देखी हुई। कचहरी में शिव जी का मंदिर है, यहां कुछ नहीं था शिव मंदिर। यहां जहां शिव मंदिर है यहां एक नलका था, हैंडपंप। पुलिस वाले जो रहते थे बैरक थी, वे सुबह ही सारे उस नलके पर नहाते। उसके नीचे ईंटों की वैसी कच्ची चौकी थी, वे नहाया करते। फिर एक सिपाही ने कच्चा ईंटों का ओटा सा बनाया, अगर नहावे आते जाते देखने देर सवेर भी तो हो जा, ऐसा बनाया टेम्परेरी, जैसे गांव में अक्सर मुसलमान में कहो वो बनाया। फिर एक सिपाही आया, पता नहीं कहां से एक पत्थर लाया उठा के, और उनने धरकर वो उस पर जल चढ़ाने लगा। शिव जी हो गए, वही तो कर था, नहावे था, और फिर वो बाल्टी वही, तो सारे सिपाही भी चढ़ाने लगे। जब वो चढ़ाने लगे धीरे धीरे, तो फिर उन्होंने उसकी वो बनाई, योनिश बनाई, ढंग सा दिया। फिर बढ़िया सा पत्थर ले आए, फिर ओटा वो पक्का सा बढ़िया सा हो गया, और बस यो शिव मंदिर बन गया। यो वो शिव मंदिर है। क्या चीज? हमारा शिव मंदिर कचहरी में, खबरात के सामने सिपाहियों ने, नहाने वालों ने बनाया। नोई ला के पत्थर धर दिया था नहाने। और आज देख लो, विधिवत शिवलिंग है, पुजारियों का रहने का इसका कलेक्टर साहब और सरकार मंदिर होगा, और वो स्थापना है। तो इसलिए कोई लिखा के कैसे कर दो, खुद कर दो, किसी पे करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो भगवान की ये हम नो समझ लो, जब हम ना वो देखे सिपाही नहाते हुए, आप ये समझ लो, मान लो जब हम कचहरी आए होंगे तो हम 71 में आए, उसके बाद लोग खाली नलका, और ये तो बात 75 में है, 80 में हुई होगी, अब तक नहीं रहा है। तो अभी ताजाई तो बनाए, ये तो ठाकुर जगदीश सिंह ने बनवाया। एक वहां पे जज आ गए थे, उन्होंने सबको कहा शिव मंदिर में 5000 रुपए दान के देखो, अपने आप की जमानत मंजूर कर देंगे। जैसे कत्ल का मुकदमा साहब जमानत दे दो, दे देंगे, 21,000 की रसीद कटवा लाओ। उन्होंने बनाओ 5,000 की कटवा लो, चलो गरीब आदमी चलो 11,000 देखो, नहीं तो जेल में जाएंगे मुलजिम। तो ठाकुर जगदीश सिंह ने यो बनवाया, और वो इतने बढ़िया जज थे, सामने कोठी में रहते, अंदर नंगे पैर, बहुत ठाड़े आदमी थे, क्यों तगड़ा सीना था उनका, और हाथ में खुला थाल लेकर पूजा का सामान, और नंगे नंगे पैर, और 10 बजे के करीब आते थे, पौने 10 बजे, बस पूजा करके फिर अदालत में जाते। सरेआम आते थे, नो शेर की तरह, सब देखते थे, उसे कोई लिहाज नहीं था, शिव जी के भगत। और जब वो इसमें आए, एक बात, जो पहले साकेत में किराए पर रहते, वो जिस मकान में वो किराएदार है, उसमें कृपालू जी भी आए, जगतगुरु, वो एक भगत का मकान है, सुरेश सर्राफ हैं, उनके यहाँ कृपालू जी, उनके वो भी रहते, हमने दर्शन किया, वहां सत्संग होता था। तो जगदीश सिंह किराएदार रहे, फिर इसमें से एक जज ट्रांसफर होकर चले गए अंदर कोठी सामने ही, जहां मस्जिद के सामने, वो फिर यहाँ शिफ्ट हुए। तो उसमें शिफ्ट होने से पहले उन्होंने, अरुण वर्मा उनके कोर्ट में सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा इसमें गंगा जल से धुलवाओ, सुंदरकांड का पाठ करो, इसमें कि यवन रहता, एक मुसलमान जज था इसमें, अरे इसमें यवन रहकर गया है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सारे को गंगा जल से धुलवाया, सुंदरकांड का पाठ करवाया, अपने आप नहीं आए। फिर हम गए, हो गया साहब, हो गया, हाँ, फिर सामान आया उसका। तो इस तरह उन्होंने सारा बनवाया था, और फिर तो बनवाने हो जाते हैं। मतलब यह है कि आप कैसे कर दो सो ऐसे हो जाते हैं। ये जो शिव मूर्ति हमारी है, ये कोई शिव जी की मूर्ति थोड़ा ही है, फुवारा है, कितने हाथ हैं, लोटों में से पानी पड़क रहा था। ये तो नगर पालिका ने फुवारा बनाया था चौराहे पे, ये कोई शिव जी का मूर्ति थोड़ा बनाए। आज भी शिव जी का फुवारा कहें, ये तो एक सीनरी थी जैसे झाड़ी, लेकिन असली हो गए, असली इतने हो गए कि जिन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द किया था, खन्ना जी जज थे, तो हम उनको मुजफ्फरनगर लाने के लिए गए कि टाउन हॉल में आपकी सभा करेंगे, सबको दिखाएंगे कि आपने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द किया था, इमरजेंसी हटी थी। तो उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते, हमें देखो पुलिस बहुत मिली थी, फोर्स, हम जा नहीं सकते। दिल्ली आ गए थे, रिटायर हो गया। फिर कहाँ से आए हो आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ है? हमने कहा जी हरिद्वार और मेरठ के बीच। बोले जहां बहुत शुगर मिले,
शुगर, मैं कहा हाँ जी हाँ वही। अरे वहां तो बहुत बढ़िया शिव जी का मंदिर है बीचों बीच। मगर आपको कैसे पता? अरे मैं हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाता हूँ हरिद्वार, मैं तो उतर के प्रणाम करके जब आते रहता हूँ। तो शिव जी की मूर्ति उनको भी पता इतनी है। ये 76 की बात है, 1977 में इमरजेंसी हटी, तो 75 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, 25 जून या 21 जून को लगाई थी। हाँ वो इलेक्शन मतलब वो हार गई थी, पिटीशन हार गई थी, खन्ना जी ने उनका वो रद्द कर दिया था चुनाव के, भ्रष्टाचार से लड़ी है वो। मैं मतलब वो संसद की सदस्य नहीं रही थी तो प्रधानमंत्री नहीं रह सके थी, लेकिन उसने इमरजेंसी लगा के और दादा वो बैठ गई थी तानाशाह होकर। तो फिर इमरजेंसी हटी, 77 में जनता पार्टी बनी। जब वो नॉर्मल हुआ जब हटी, तो तब हम गए थे उनके साथ। मगर जी आपको हम सबको दिखाना चाहते हैं कि आपने इंदिरा गांधी को हराया था। इतने ईमानदार जज थे वो। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा सकते, पब्लिक में हम नहीं जा सकते। सीताराम। तो शिव जी की हमारे वालों की, और कल सुनाएंगे, अब तो भजन होगा। कल मुझे याद दिला दियो सिद्दीकी मोटर वालों की कथा। सिद्दीकी मोटर्स है ना अंसारी रोड पे, गैराज की सबसे बड़ी सरकारी, याद दिलाओगे तो मैं इनकी ऐसे सुनाऊंगा आपको कथा। इस शिव जी मोटर ये भविष्य मतलब शिव पुराण में भी ऐसी कथा नहीं, सच्ची घटना मुसलमान की। सीताराम। अब वो भजन होगा, सिद्ध होगा बैठ जाओ। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव को मनाने के लिए, फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, फूल दो जल चढ़ाने के लिए। भगत पहुँच कर मंदिर के अंदर प्रेम से पूजन किया। पहुँच कर मंदिर के अंदर प्रेम से पूजन किया। पहुँच कर मंदिर के अंदर प्रेम से पूजन किया। पहुँच कर मंदिर के अंदर प्रेम से पूजन किया। हाथ जब ऊपर उठाया, हाथ जब घंटा बजाने के लिए, हाथ जब घंटा बजाने के लिए। भगत शिव को मनाने के लिए, फूल दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। सोने का घंटा पाप मन में आ गया। चढ़ गया शिव जी के ऊपर, चढ़ गया शिव जी घंटा चुराने के लिए। चढ़ गया घंटा चुराने के लिए। भगत शिव को मनाने के लिए, फूल दो और जल चढ़ाने
इतने में आहट हुई, समझा पुजारी आ गया। इतने में आहट हुई, समझा पुजारी आ गया। हो गया तैयार वो तो भागे जाने के लिए। हो गया तैयार भागे जाने के लिए। भगत शिव को मनाने फूल दो और चल चढ़ाने। देख कर भक्ति को उसकी भोले प्रगट हो गए। देख कर भक्ति को उसकी भोले हो गए। मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। मांग ले जो भी चाहे जीवन चलाने के लिए। भक्त भूल दो एक लोटा जल चढ़ाने। अरे लोग तो मुझे क्या लोग तो नहीं मुझे पर चढ़ाते हैं सदा। लोग तो नहीं पर चढ़ाते हैं सदा। तूने तो मुझे को चढ़ा, तूने तो मुझे मुझको रिझाने के लिए। तूने तो मुझको रिझाने के लिए। भगत शिव का शिव को मनाने के लिए। भूल दो एक लोटा जल चढ़ाने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, ओम बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान चालीस अखंड पाठ रामायण के बहुत ही दिव्य और क्या कहते हैं भव्य बच्चा है अपना। और छोटी सी ये आई थी ट्रेनिंग में। और इसकी एक खराब आदत ये थी जिससे मैं दुखी था। मैंने भेजा उसमें जाके तारीख लानी मुकदमे में। ये गई क्या मैं बहस करी आई। मैं बहस करने का आदत हो जाए ये बहस करिए होना। इसके पिताजी बहुत सीनियर वकील है सहारनपुर में। पति कौन से में हैं? होली एंजल में पति गए हैं। वैभव है किसका? वैभव सीताराम। इसकी तरफ से बस मुझे कहना यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामई सुमेरिये गाइये रामई और संतत सुनिए राम गुण। बस केवल भगवान का नाम है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम है अवलंबन एक। कल युग में केवल राम।
बस ये इसकी तरफ से संदेश है। अब इनका तो कल हो गया पक्का, तो बस हनुमान चालीसा, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज